जय गुरुदेव। एक भक्त जागृत शक्ति इन संचित भावों को क्रिया रूप में कैसे प्रकट करती है। महाराज श्री, जिस प्रकार व्यवहार में कुछ देखने या सुनने पर कुछ भाव प्रकट हो जाता है अथवा कुछ याद आ जाने पर चित्त क्रोध लोभ या प्रेम इत्यादि से भर उठता है, उसी प्रकार आंतरिक क्रिया में भी होता है। अंतर में एक शारीरिक या ऐन्द्रिक क्रिया होती है तथा उसी के अनुरूप चित्त में भाव उठ खड़ा होता है। कई बार कोई क्रिया नहीं होती, केवल पूर्व स्मृतियों के शक्ति द्वारा उदय हो जाने पर हृदय में कोई भाव विशेष प्रभावशील हो उठता है। इस बात का ध्यान रहे कि क्रियाओं में कहीं भाव या क्रिया प्रकट हो सकती है जिसका पहले से अंतर में संस्कार संचित हो। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि 9 प्रकार के भाव अंतर में पैदा होते हैं, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। करुणा, क्रोध, वीर, श्रृंगार आदि ये भाव उसी अवस्था में रस हैं। जब ये अंतर्मुखी शुभ तथा परमार्थिक हों, तम रज के अधीन बहिर्मुखी भाव कुभाव हैं। संस्कार संचय तथा बंधन का कारण है। एक भक्त यदि भावों का उदय तम रज से प्रभावित हो किंतु वे अंतर्मुखी हों तो फिर महाराज श्री, तो वह क्रिया है शुद्धि का क्रम है। तम रस से प्रभावित होने पर भी बंधन मुक्ति का कारण है। तम रस से ऊपर उठने का उपाय है। अंतर्विधि में ऊपर चढ़ते जाने के साथ मार्ग संकीर्ण सूक्ष्म होता जाता है। जगत का धन, वैभव, परिवार, यश अपयश, मित्र शत्रु, यहाँ तक कि चित्त का राग द्वेष, अभिमान, काम क्रोध लोभ भी पीछे छूटता जाता है। केवल निर्मल जीवात्मा ही वहाँ प्रवेश पा सकता है। यह मार्ग चेतन है, जिसमें जड़ता स्थूलता नाम को भी नहीं। वहाँ का आनंद अलौकिक है, सौंदर्य असीम है, विहार उन्मुक्त है, ज्ञान अद्वितीय है तथा मल या निर्मलता से रहित है। वहाँ द्वैत भूले से भी प्रवेश नहीं कर सकता। सुख दुख का लेश मात्र भी नहीं है। साधक के आगे बढ़ते जाने के साथ उपरोक्त लक्षण बढ़ते जाते हैं। एक भक्त, आपने जो लक्षण बताए तो मन चाहता है कि उड़कर वहां पहुंच जाएं। महाराज श्री, किंतु मन तो वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता। मन की आवश्यकता संकल्प विकल्प के लिए होती है, किंतु वहां संकल्प विकल्प का कुछ काम नहीं। जो व्यक्ति मन को अपने साथ रखता है वह वहां प्रवेश नहीं पा सकता। आप लोग केदारनाथ तो गए ही हैं। गौरी कुंड से आगे कितनी कठिन चढ़ाई है। सांस फूल जाता है। बार बार थोड़ा आराम कर लेने का मन होता है, किंतु ऊपर पहुंचकर केदारनाथ से पहले समतल मार्ग आ जाता है। सारी थकान उतर जाती है। दूर सामने केदारनाथ मंदिर के शिखर के दर्शन होने लगते हैं। यही हाल अंतर्विधि का है। पहले का मार्ग बहुत कष्टकर है, कंटीला पथरीला है।
बड़ी कठिन चढ़ाई है, किंतु ऊपर जाकर सारे द्वंद्व नीचे छूट जाते हैं। आत्मलाभ से पहले सुगंधित समीर बहने लगती है, मार्ग भी सुखकर हो जाता है, आत्मज्ञान की झलक भी दिखाई देने लगती है, किंतु शर्त यही है कि साधक अपना माने जाने वाले सर्वस्व का त्याग करके ही यहाँ पहुंच पाता है। सर्वस्व त्याग अर्थात सर्वस्व ममत्व का त्याग। एक भक्त, पहले आप जो बतला रहे थे उससे मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, किंतु अंत में आपने जो शर्त रखी इससे सारा जोश ठंडा हो गया। सर्वस्व त्याग अत्यंत कठिन है। महाराष्ट्री, यदि अंतर्विधि की यात्रा इतनी सरल होती तो अब तक सारे जीव गंतव्य तक पहुंच चुके होते, किंतु आप लोग इसे जितनी कठिन समझ रहे हैं उससे भी कहीं अधिक कठिन है। सब लोग तो यह यात्रा कर नहीं पाते, किंतु जो सच्चे धुन के पक्के गंभीर एवं ईमानदार साधक हैं, जो अपने प्रभु प्रियतम को पाने के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, वे सभी प्रकार की कठिनाइयां सहन करते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। जागृत शक्ति ऐसी अपशु शक्ति है जो संस्कार, विकार, भाव एवं वासना सभी पशुओं को निगलती जाती है। वह महाकाल के समान प्रलयंकारी है, जो जगत की प्रत्येक वस्तु, जीव, पदार्थ एवं दृश्य को अपने उदर में समाता चला जाता है। यह सूर्य के समान तीव्र प्रकाश के समान है, जो प्रत्येक वस्तु को सुखा डालता है। वह एक तेज तूफान के समान है, जो बड़े बड़े जमे हुए वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। महाराज जी ने कहना बंद कर दिया। सब लोग उठकर चले गए। जय गुरुदेव।